जय हिंद दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल और डेंजरस बॉर्डर है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान से लगता हुआ, वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ जमीन से आगे बढ़ के आइडेंटिटी, अपनी पहचान का भी मसला है, जो 1893 से चलता आ रहा है। ड्यूरांड लाइन, खून से सींचे जाने वाली रेखा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करने वाला बॉर्डर जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। लेकिन इस लाइन को दोनों तरफ के रहने वाले पश्तून मानने से इनकार करते हैं। पाकिस्तान के साइड में रहने वाले पाकिस्तान से ही बगावत करते हैं, इंसाफ, आजादी मांगते हैं। दोनों साइड्स, पश्तून और पाकिस्तान, अलग रियलिटी में बिलीव करते हैं, जिस कारण बहती है खून की नदियां। जानते हैं इसकी हिस्ट्री। चैप्टर 1, द ग्रेट गेम, दो एम्पायर्स की भूख। ड्यूरांड लाइन को समझने के लिए हमें 19th सेंचुरी में जाना होगा। ये वो दौर है जब इस जंग में दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स आमने सामने आईं, रशिया की ज़ारिस्ट और ब्रिटेन का विक्टोरियन एम्पायर, और दोनों ही की नजरें एशिया पे थी। दोनों की एक्सपेंशन की चाह की एक राइवलरी थी, जिसको नाम दिया गया द ग्रेट गेम। रशिया ने सेंट्रल एशिया कॉन्कर करा हुआ था और अब उनका अगला टारगेट वार्म वाटर पोर्ट्स यानी इंडियन ओशन तक पहुंचना था। अगर वो यहाँ पहुंच जाते तो ब्रिटिश मेरीटाइम डोमिनेंस खतरे में पड़ जाती। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास था उनका मोस्ट प्राइज्ड पोजीशन, हमारा हिंदुस्तान। ब्रिटिश को डर था कि अगर रशिया अफगानिस्तान के रास्ते इंडस रिवर तक आ गई तो ब्रिटिश एम्पायर खतरे में पड़ जाएगा। सीधे सीधे समझते हैं तो ब्रिटिश को अफगानिस्तान चाहिए था अपने इस रास्ते को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जिस कारण उन्होंने अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाने की सोची कि अगर रशिया आए तो पहले अफगानिस्तान से टकराए। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान हाईली इंडिपेंडेंट और फियर्सली ट्राइबल रीजन था। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए 2 बार जंग लड़ी, जिन्हें एंग्लो अफगानिस्तान वॉर कहा जाता है। पहली 1839 से 42 में हुई, जहां पे ब्रिटिश हार गई, और दूसरी 1878 से 80 तक, जिसमें ब्रिटिशर्स जीते, जिसके बाद उन्होंने आमिर अब्दुल रहमान खान को अपना पपेट रूलर बना के काबुल के थ्रोन पे बैठा दिया और एक ट्रीटी साइन की, जिसके तहत अफगान एमिर ने की फ्रंटियर रीजन्स जैसे खैबर पास और कुरुम वैली से अपना क्लेम छोड़ दिया और ब्रिटिश को ट्रांसफर कर दिया, और साथ ही अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में दे दी। यानी अफगानिस्तान इंटरनली तो इंडिपेंडेंट था, लेकिन एक्सटर्नली ब्रिटिश राज की जकड़ में। इसी के साथ रशिया सेंट्रल एशियन टेरिटरी को कैप्चर कर रही थी। ब्रिटिश को लगा कि अब वो आगे बढ़ेंगे, तो जिस कारण अफगानिस्तान और इंडियन बॉर्डर डिफाइन करना जरूरी हो गया, ताकि रशिया को पता चले कि अब इस बाउंड्री के आगे वो सीधे ब्रिटिश एम्पायर से टकराएंगे। इसका एक और फायदा था कि अफगानिस्तान की ट्राइब्स डिवाइड हो जाएंगी, जो वैसे ही उनसे मैनेज नहीं हो रही थी, तो उनकी एकता तोड़नी जरूरी थी। इसी कारण वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरांड को एक मिशन के साथ काबुल भेजा, अफगानिस्तान बॉर्डर में एक फाइनल लाइन खींचने के लिए, जो पक्की हो, दुनिया को दिखे और उनके दोनों मकसद, ट्राइब्स डिवीजन एंड अ हार्ड विजिबल बॉर्डर, पूरे हों। चैप्टर 2, साइनिंग एक मजबूरी। काबुल 1893। हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरांड आमिर अब्दुल रहमान खान से मिले, जो अफगानिस्तान के स्ट्रॉन्ग रूलर थे। आयरन आमिर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स पे बुरी तरह से फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी थे। साथ ही ब्रिटिश ने आमिर को मॉडर्न वेपनरी और मिलिट्री ट्रेनिंग के वादे दिए हुए थे, जिससे वो अपने इंटरनल रेबल्स को काबू कर सके। कुछ इन्हीं कारणों से जो एग्रीमेंट ड्यूरांड ने सामने रखा, वो आमिर को साइन करना पड़ा। इस एग्रीमेंट के मुताबिक जो जमीन ड्यूरांड लाइन के ईस्ट और साउथ में आई, वो ब्रिटिश हुकूमत की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ली गई, और जो वेस्ट और नॉर्थ में थी वो अफगानिस्तान के। इस एग्रीमेंट से अफगानिस्तान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज हमेशा के लिए खो दिए, जैसे चमन का बड़ा हिस्सा जो अब बलूचिस्तान का पार्ट है, पूरा वजीरिस्तान और कुर्रम वैली के कुछ हिस्से। ये वो एरिया थे जहां पश्तून ट्राइब्स रहते थे। तो ऐसे अफगानी पश्तून अब इस लकीर के
2 साइड्स में बट गए। जमीन, ट्राइब परिवार बीच में से कट के अलग कर दिए गए। एक ही गांव या परिवार का आधा हिस्सा अफगानिस्तान में और बाकी पाकिस्तान में चला गया। वैसे इस एग्रीमेंट की एक्सपायरी डेट को लेके भी एक डिबेट रही है, क्योंकि एग्रीमेंट परमानेंट नहीं था। अफगान नेशनलिस्ट क्लेम करते हैं कि यह सिर्फ 100 साल के लिए था, like many other agreements of colonial era which were fixed for 50 to 100 years, और ये 1993 में एक्सपायर हो गया है। और क्योंकि ये कॉलोनियल टाइम में साइन हुआ था, तब के रूलर्स की मजबूरी से जो कॉलोनियल पीरियड के बाद रद्द हो जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान इस बात को रिजेक्ट करता आया है, क्योंकि ओरिजिनल एग्रीमेंट में एक्सपायरी डेट का कोई मेंशन नहीं है। इस डिवाइडिंग लाइन को ट्राइबल कम्युनिटीज ने डे 1 से ही नकारना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए ये उनकी पश्तूनवाली के खिलाफ था। इस कारण ब्रिटिशर्स को इन ट्राइब्स को मिलिट्री फोर्स से कंट्रोल करना पड़ा। ये रिवोल्ट्स उस वक्त तो दब गए, लेकिन उसका गुस्सा आने वाली पश्तून जनरेशंस के जहन में घर कर गया, जो आज तक हमें दिखता है। खैर, फिर आई तीसरी एंग्लो अफगान वॉर, जो खत्म हुई 1919 में, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन हुई। इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट करार कर दिया, जिसके बदले में अफगानिस्तान के नए एमिर अब्दुल्ला खान ने ड्यूरांड लाइन को ऑफिशियल बॉर्डर मान लिया। कहते हैं काफी रिलक्टेंटली। पाकिस्तान और इंटरनेशनल लॉ इसी 1919 की ट्रीटी को ड्यूरांड लाइन का लीगल बेसिस मानते हैं, लेकिन अफगान नेशनलिस्ट का मानना है कि वो ट्रीटी सिर्फ 2 एम्पायर्स के बीच में हुई थी, जो ब्रिटिश के जाते ही खत्म हो जानी चाहिए थी। यही डिफरेंसेस फिर से 1947 में एक बार फिर उभर कर आए। चैप्टर 3, पश्तूनिस्तान। 1947 ब्रिटिश राज खत्म होने के साथ 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान, जिसके साथ ड्यूरांड लाइन का इशू नई इंटेंसिटी के साथ उठा, क्योंकि पाकिस्तान ने ब्रिटिश की बनाई ड्यूरांड लाइन को विरासत में मिली सीमा, यानी पाकिस्तान का वेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर करार कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान की रॉयल अफगान गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट किया। 1949 में अफगानिस्तान ने अफगान ट्राइब्स के एल्डर लीडर्स की ट्रेडिशनल ग्रैंड एम्बेसी लोया जिग्रा बुलाई, जहां उन लोगों ने डिसाइड किया कि अफगानिस्तान ड्यूरांड लाइन एग्रीमेंट को ऑफिशियली नहीं मानता। बस इसके बाद अफगानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आई हो, चाहे किंग जाहिर शाह की मोनार्की या कम्युनिस्ट रिजीम, मुजाहिदीन या तालिबान गवर्नमेंट, किसी ने भी ड्यूरांड लाइन को लीगल इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं माना। एक बात और, जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो रहा था, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP यानी आज का खैबर पख्तूनख्वा, जहां मेजॉरिटी में पश्तून लोग रहते थे, वहां एक रेफरेंडम हुआ। लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए, या तो इंडिया के साथ जाओ या पाकिस्तान के साथ। लेकिन पश्तून नेशनलिस्ट लीडर खान अब्दुल गफार खान और उनकी पार्टी ने इसको बायकॉट करते हुए एक तीसरी ऑप्शन की डिमांड की, इंडिपेंडेंस की, पश्तूनिस्तान की। पश्तून लोग को अपना अलग आजाद मुल्क चाहिए था। ब्रिटिशर्स और पाकिस्तान ने ये मांग ठुकरा दी। अफगानिस्तान को ये रेफरेंडम का एक नाटक लगा। तब से आज तक वो यही कहते आए हैं कि पश्तून लोगों को आज़ाद मुल्क चाहिए था, पाकिस्तान से मिलना उनका चॉइस नहीं थी। ये डिमांड पाकिस्तान के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जो दोनों ही अपनी फ्रीडम मांगते रहते हैं, अगर ये दे दिए जाएं तो पाकिस्तान का कुछ आधा हिस्सा चला जाएगा और उनकी ज्योग्राफिकल स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्या क्या नहीं किया पाकिस्तान ने इन मांगों को सप्रेस करने के लिए। रिलीजन कार्ड खेला, ये कह के कि सब एक ही तो मजहब के हैं, तो मजहब की लॉयल्टी कबीले की लॉयल्टी से ऊपर होती है। फिर आया मिलिट्री कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए सारे ट्राइबल एरियाज को हमेशा से सेमी ऑटोनोमस रखा, जहां लोकल अथॉरिटी सिर्फ नाम के वास्ते होती हैं। असल में पूरा कंट्रोल मिलिट्री और पॉलिटिकल एजेंट्स के हाथ में रहा। बस ऐसे ही जबरदस्ती कर पाकिस्तान पश्तूनों और बलोच आवाम को सताता रहता है। चैप्टर 4, द लाइन ऑफ वॉर। 1979 में सोवियत रेड आर्मी ने अफगानिस्तान पर इन्वेड कर दिया। इस एक इवेंट के कारण ड्यूरांड लाइन एक लोकल डिस्प्यूट की बजाय अब ग्लोबल हॉटस्पॉट बन गए। इस इन्वेजन से लड़ने के लिए अफगानिस्तान के कई लोग मुजाहिदीन बने, जिन्होंने सोवियत आर्मी के खिलाफ होली वॉर यानी जिहाद छेड़ दिया।
इस जंग में ड्यूरान लाइन सप्लाई का एक हाईवे बन गया था, जहां से यूएस और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान तक अरबों खरबों डॉलर्स और वेपन सप्लाई करने लगे। पाकिस्तान ने सपोर्ट में पेशावर और क्वेटा के आसपास के ट्राइबल इलाकों में मैसिव ट्रेनिंग कैंप्स और सेफ हाउसेस बनाए यूएस के सपोर्ट में। लाखों अफगान रिफ्यूजीज ड्यूरान लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान आए शरण लेने के लिए। यह दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफ्यूजी क्राइसिस माना जाता है। पाकिस्तान मिलिट्री के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हुई, क्योंकि इस वॉर में वो यूएसए के क्लोजेस्ट अलाय बने, जिस कारण उन्हें मैसिव फाइनेंशियल और मिलिट्री एड मिली। सोवियत के वापस जाने के बाद तालिबान का जन्म हुआ, जिसे पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट किया। लेकिन जब 96 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो उन्होंने भी ड्यूरान लाइन को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान को यह धोखा लगा कि जिस ग्रुप को उन्होंने लड़ने में मदद की है, अब वो उन्हीं की टेरिटरी को क्लेम कर रहे हैं या फिर उनका बॉर्डर नहीं मान रहे हैं। अब तक ड्यूरान लाइन एक स्मगलिंग रूट भी बन चुका था। अफगानिस्तान ओपियम सप्लाई का हब था, जहां से ड्रग्स ड्यूरान लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान आते और आगे मिडिल ईस्ट और यूरोप तक चले जाते। पश्तून ट्राइब एरियाज अब वेपन, एमिनेशन और ऑर्गेनाइज क्राइम का लॉलेस इलाका बन चुका था। टाइम बीता और आया 9/11। जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया, जिस कारण तालिबान और अलकायदा के लोगों ने ड्यूरान लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान में शरण ली। यहाँ से जन्म हुआ तारीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का, जिसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ ही इंसर्जेंसी छेड़ दी है। TTP पाकिस्तान के अंदर रहे पश्तूनिस्तान की मांग जिंदा रख रहा है। ड्यूरान लाइन पाकिस्तान के लिए सिर्फ जियोपॉलिटिकल इशू नहीं, ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है। 2017 में पाकिस्तान ने इसे सॉल्व करने के लिए ये बॉर्डर फिजिकली सील करने की सोची, जिस कारण से निकला पाकिस्तान आर्मी का एक मैसिव प्रोजेक्ट, बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने का। 2670 किलोमीटर लंबी ड्यूरान लाइन पे फेंसिंग। यहाँ डबल लेयर चेन लिंक फेंस बनाई गई, हाइट कुछ 10 to 13 फीट, अलॉन्ग विद लेटेस्ट सर्विलेंस टेक्नोलॉजी। और मोटिव क्या था कि TTP और स्मगलर्स की इन्फिल्ट्रेशन को रोकें, एंड ऑफ कोर्स सिक्योरिंग एंड डिमार्केटिंग द बॉर्डर फॉर द वर्ल्ड टू सी एंड नो। 2021 में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान छोड़ा और रिट्रीट किया, तो फिर एक बार तालिबान का रूल आया। तालिबान का ड्यूरान लाइन पे व्यू अटल था कि इसका डिसीजन पश्तून लोग और पश्तूनिस्तान ही लेगा, कोई गवर्नमेंट नहीं। और ऐसे एक वक्त था पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एसेट तालिबान अब उनके लिए लायबिलिटी बन गया। अब एक और एंगल से इस मसले को समझते हैं, वाया पाकिस्तान बिग डैडी चाइना एंड इट्स प्रेशर। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक पार्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। CPEC की सिक्योरिटी चाइना के लिए वाइटल है और ड्यूरान लाइन पर इंस्टेबिलिटी और TTP की एक्टिविटी CPEC को हर दम खतरे में रखता है, जिस कारण चाइना पाकिस्तान के फेंसिंग और बॉर्डर कंट्रोल पे ओपनली सपोर्ट करता है। और इंडिया इंडिया ने अफगानिस्तान की ड्यूरान लाइन पर न्यूट्रल टू कुछ सपोर्टिव पोजीशन रखी हुई है, लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं बोलते। कभी पश्तूनिस्तान की मांग को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की टेरिटोरियल क्लेम को चैलेंज करने में इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। अफगानिस्तान में इंडिया के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं और साथ ही काबुल से उनके कुछ स्ट्रॉन्ग टाइज भी हैं, ताकि पाकिस्तान को अपने ईस्टर्न बॉर्डर के साथ यानी भारत के साथ लगते हुए बॉर्डर के साथ वेस्टर्न बॉर्डर यानी अफगानिस्तान पर भी हमेशा दबाव महसूस होता रहे। आज पाकिस्तान ने फेंसिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है, लेकिन डिस्प्यूट है वही का वही। ड्यूरान लाइन पर क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस और मोर्टार शेलिंग अब डेली रियलिटी बन चुके हैं। ड्यूरान लाइन हमें बतलाता है कि जब सुपर पावर्स अपनी जियोपॉलिटिकल हंगर के लिए जमीन पर लकीरें खींचते हैं ना, तो इसका दर्द जेनरेशंस की जेनरेशंस भुगतती हैं। क्योंकि एक सदी से ज्यादा हो चुका है, लेकिन पश्तूनों का ये दर्द उतना ही गहरा है। वहां की खींची हुई इनविजिबल लाइन अब खून के रंग से विजिबल होती चली जा रही है। आप क्या कहते हैं, कब खत्म होगा ये खून बहने का सिलसिला? कब मिलेगा पश्तूनों को इंसाफ? मिलेगा कि नहीं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, इसी नोट के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और लौट के जरूर आइएगा। दिस इज प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।